हेलो। हेलो। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। बच्चों, हमने मध्यकालीन इतिहास मिडाइवल हिस्ट्री की शुरुआत कर दी थी, जहां पर हमने दो टॉपिक पढ़ लिए हैं, सिख और मराठा। आज जहां से मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत होती है, वहां से हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है ओरिजिन ऑफ इस्लाम, या फिर राइज ऑफ इस्लाम बोल सकते हैं, यानी कि इस्लाम का उदय कैसे हुआ। तो देखो, इसके पीछे जब भी हम इस्लाम का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले हमें हमारे दिमाग में किसका नाम आता है? पैगंबर मोहम्मद साहब का। तो आज इनके बारे में सारी जानकारी देखेंगे कि कैसे इस्लाम धर्म का उदय हुआ। ठीक है, हिजरा क्या होता है। ठीक है, बहुत सारे जो शब्द होते हैं जो इस्लाम से जुड़े हुए हैं, उन सारे शब्दों का मतलब देखेंगे। पेपर में या तो पैगंबर मोहम्मद साहब की जो डेथ है, बर्थ है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, या फिर इस्लाम से जुड़े हुए जो शब्द है वो शब्द से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और एक फेमस क्वेश्चन चलता है उसमें, हिजरी संवत, यानी कि जो इस्लाम समुदाय है उनका जो कैलेंडर होता है उसे बोलते हैं हिजरी संवत। तो ये हिजरी संवत की शुरुआत कब से हुई, कितने महीने होते हैं, कितने दिन होते हैं, किस पर बेस्ड कैलेंडर होता है, वो सारी बातें हम आज की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ओरिजिन ऑफ इस्लाम, इस्लाम का उदय। अब इस्लाम जैसे ही हम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले किसका नाम आता है? पैगंबर मोहम्मद साहब का। ठीक है, ये याद रखना भाई। इस्लाम कौन सी भाषा का शब्द है? यहीं से एक सवाल हो जाता है, अरबी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? ठीक है, आज अगर हम इस्लाम के बारे में वैसे बात करें तो हमें ज्यादातर जो ईरान, इराक, सऊदी अरब ये वाले हिस्से आते हैं। तो वास्तव में जो ये की शुरुआत हुई कहाँ से है? जहां पैगंबर मोहम्मद साहब रहते होंगे वहीं से इसकी शुरुआत हुई, यानी कि सऊदी अरब। ठीक है, उस समय ये सऊदी अरब जैसे नाम नहीं थे, जैसे आज ईरान, इराक मिलता है, उस समय बगदाद जैसे नाम चलते थे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले इस्लाम की बात कर रहे हैं तो पहले ही हमारे दिमाग में चीज क्लियर होनी चाहिए कि इस्लाम कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। जैसे हम इस्लाम के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में किसका नाम आता है? इस्लाम के फाउंडर कौन है भाई? फाउंडर ऑफ इस्लाम, इस्लाम के संस्थापक कौन है? पैगंबर मोहम्मद साहब। और पैगंबर मोहम्मद साहब का जो रियल नेम था, वो रियल नेम भी पेपर में पूछा जाता है, तो रियल नेम क्या है इनका? अल अमीन। ठीक है, इनका जन्म कब हो रखा है? तो 570 ईडी में। और कहां पर हो रखा है? मक्का। मक्का कहां पड़ता है? सऊदी अरब में। ठीक है, सारी चीजें लिखते जाना साथ की साथ। सऊदी अरब में यहां पर इनका जन्म हो रखा है। कौन सी जनजाति से थे? ये कबीले में रहते थे, और इनका जो जाति वाला कबीला था उसका नाम क्या था? कुरैशी। तो कई बार इनका कबीला पूछ लिया जाता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब किस कबीले से थे या किस जनजाति से थे। कौन सी थी इनकी? कुरैशी जनजाति है। ठीक है, ट्राइबल हुआ करती थी वहां पर। 570 में मक्का में इनका जन्म हो रखा है, कुरैशी जनजाति के थे। और जब ये 40 वर्ष के हो गए, यानी कि 570 में जन्म हो रखा है तो 570 में 40 जोड़ो, 610 में, कौन सी एडी में? 610 एडी में हीरा नामक एक पहाड़ी थी, या हीरा नामक एक गुफा लगा लो, केव ऑफ हीरा। हीरा नामक जो गुफा थी, वहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कौन सी उम्र में? 40 वर्ष की उम्र में। और कब? तो 570 में सीधा सीधा 40 जोड़ दो, तो ज्ञान की प्राप्ति कौन से वर्ष हो रखी है? 610 के अंदर। यानी कि हम ये बोलते हैं 610 आ रहा है, इसका मतलब कौन सी शताब्दी हो गई? 7वीं, 7th सेंचुरी। अगर हम बोले कि इस्लाम का जो उदय हुआ है वो कब, कौन सी शताब्दी में हुआ, तो कौन सी में हुआ है? 7वीं में हुआ है। क्योंकि 570 का मतलब है छठी शताब्दी यहाँ पर, तो उसमें तो उनका जन्म हुआ है। उन्हें जब ज्ञान की प्राप्ति हुई है उस दिन से वो इस्लाम को उन्होंने फैलाना शुरू करा है। तो वो चीज उन्होंने कब से करी है? 610, यानी कि हम कौन सी सेंचुरी बोल सकते हैं? 7। तो सीधा क्वेश्चन आए कि इस्लाम का उदय कौन सी शताब्दी में हुआ, तो कौन सी में हुआ? 7वीं शताब्दी में। कौन से देश से, किस जगह से? तो अरब बोल सकते हैं। और अरब को भी हम क्या बोलेंगे आज के समय का? सऊदी अरब। कैसे? तो इन्होंने बोला कि मैं एक गुफा है वहां पर बैठकर मेडिटेशन कर रहा था, अपना आध्यात्मिक ध्यान लगा रखा था, और ये बाहर आते हैं तब एक किताब हाथ में लेकर आते हैं, और वो किताब है कुरान। ठीक है, तो इनका जो पवित्र ग्रंथ है इस्लाम का वो कौन सा है? कुरान। अब इनसे पूछा गया कि आपको ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई भाई? ये कुरान आपके पास कहां से आई? तो ये कहते हैं कि मेरे पास अल्लाह का एक बंदा आया जिसका नाम जिब्राल, और वो जिब्राल ही मुझे क्या देकर गया है? ये सारा ज्ञान देकर गया और ये किताब देकर गया, और मुझे इस ज्ञान को हर जगह क्या करना है? फैलाना है। तो यानी कि 610 में हीरा नामक पहाड़ी पर इनको क्या, 40 वर्ष की उम्र में क्या हुई है? ज्ञान की प्राप्ति। इनके हाथ में क्या थी भाई? कुरान। और ये कुरान इनको कौन देकर गया इस गुफा में? तो ये कहते हैं जिब्राल देकर गया। कौन देकर गया? जिब्राल का नाम याद रखना। ठीक है, जिब्राल इनको ये किताब देकर गया है।
यहाँ पर। अब 610 में जब उन्होंने मक्का के आसपास वाले हिस्से में अपने धर्म को, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू करा। अब शुरू से यहाँ पर इस्लाम धर्म तो था नहीं भाई, इस्लाम धर्म तो कब शुरू हुआ? 610 में। उससे पहले कौन सा धर्म था? तो आज जहाँ हम इसे इस्लाम बोलते हैं वहां पर पहले रहते थे पर्शियन, ठीक है, पर्शिया जिसे हम बोलते हैं, फारसी जो बोलते हैं, वहां पर कैथोलिक लोग भी रहते थे, तो उनका धर्म था और वो लोग मूर्ति पूजा किया करते थे, जबकि इस्लाम मूर्ति पूजा के बिल्कुल खिलाफ है। तो धीरे धीरे जब इन्होंने अपना ये धर्म फैलाना शुरू करा तो इन्होंने बोला मूर्ति पूजा बंद करो, जबकि वहां पहले से जो लोग रह रहे हैं, पहले से जो जनजातियां रह रही हैं, वो सब क्या कर रही है? मूर्ति पूजा कर रही है। अब ऐसे में मूर्ति पूजा होती है तो भाई मूर्ति बनती है। अब मूर्ति बनाना अगर बंद करना है तो यानी कि जो लोग मूर्ति बनाकर पैसा कमा रहे हैं तो उनकी इकोनॉमी पे भी बात आती है, यानी कि आर्थिक शोषण होना हुआ शुरू हो गया। तब यहाँ पर पैगंबर मोहम्मद साहब को बोला गया कि अब आप यहाँ से क्या करो भाई, रवाना हो जाओ, मक्का से आप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि यहाँ की इकोनॉमी भी इफेक्ट डाल रही है और आप जिस धर्म को फैला रहे हो वो उसको मानने वाले बहुत कम लोग हैं। हमारे यहाँ पर पहले से क्या है, जो कैथोलिक लोग हैं और जो पर्शियन लोग हैं वो मूर्ति पूजा को मानेंगे। तब 610 में जब इन्होंने धर्म फैलाना शुरू करा तो लगभग 622 में, ठीक है, जुलाई 622 एडी में ये मक्का से कहाँ चले गए? मदीना चले गए अपने धर्म का प्रचार करते हुए। मदीना भी सऊदी अरब में ही पड़ता है, ठीक है। मक्का से कहाँ चले गए? मदीना चले गए। क्यों इन्होंने मक्का से, वहां के जो लोग हैं उन्होंने बोला कि आप यहाँ पर अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इससे हमारे यहाँ के लोगों पे फर्क पड़ रहा है। तो इस्लाम तो 610 में शुरू हुआ, उससे पहले वहां पर कैथोलिक और जो पर्शियन लोग थे वो लोग रहते थे और वो मूर्ति पूजा मानते थे। तो ये बेसिकली ये जो शुरुआत हुई है विरोध की, ये कहाँ से हुई है? मूर्ति पूजा से हुई। उन लोगों ने मना कर दिया कि हम तो बिना मूर्ति के कोई पूजा नहीं करेंगे, और जबकि इस्लाम ये कहता है कि मूर्ति पूजा होगी। तब जुलाई 622 एडी में पैगंबर मोहम्मद साहब को मक्का से कहाँ जाना पड़ा? मदीना। और ये इनकी एक संघर्षपूर्ण यात्रा थी, ठीक है। तो इसी यात्रा को क्या बोला जाता है? हिजरा, या फिर बोलते हैं हिंदी में हिजारत। तो ये सवाल आता है कि हिजारत क्या होता है? स्पेलिंग ये रहेगी एच और हिजारत। तो हिजारत अगर पूछे कि हिजारत क्या है, तो मक्का से मदीना जाने की जो उनकी यात्रा थी वही यात्रा क्या कहलाती है? हिजारत कहलाती है या फिर हिजरा कहलाती है। और यहीं से ही जुलाई 622 में ही इनका एक कैलेंडर शुरू होता है, इस्लामिक कैलेंडर, जिसे बोलते हैं हिजरी संवत। तो इस हिजरी संवत की भी शुरुआत कब हो रखी है? जुलाई 622 में, ठीक है। तो इस हिजरा से ही क्या याद रखोगे? हिजरी संवत। जैसे हमारा शक संवत है, ऐसे इनका कौन सा संवत चलता है? हिजरी संवत, ठीक है। हिजरी संवत में भी कितने महीने होते हैं भाई? 12 महीने होते हैं, और लगभग इन 12 महीनों में 354 से 355 दिन होते हैं, ठीक है। 354 से 355 डेज बेस पर होता है, और चंद्रमा की चाल पर आधारित होता है, चंद्रमा पर आधारित, या चंद्र बोल सकते हैं, चंद्रमा पर आधारित कैलेंडर होता है। तो छोटे छोटे सवाल पूछ सकता है हमसे, चंद्रमा पर आधारित है भाई, ठीक है। तो वापस देखो, 610 में हीरा नामक जो गुफा थी या हीरा नामक जो पहाड़ी थी, वहां पर इनको 40 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई। जिब्राल एक व्यक्ति जो अल्लाह का बंदा आया, वो इन्हें कुरान देकर गया और इन्होंने बोला मुझे क्या करना है? इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना है, ठीक है। इस्लाम धर्म का इन्होंने 610 से प्रचार प्रसार करना शुरू करा। 622 तक आते आते वहां के लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया, और पैगंबर मोहम्मद साहब को 622 में मक्का से कहाँ की यात्रा करनी पड़ी? मदीना की। तो मक्का से ये कहाँ चले गए अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने? मदीना। इसी यात्रा को क्या कहा जाता है? हिजारत कहा जाता है। तो हिजारत शब्द पेपर में पूछा हुआ है, हिजारत शब्द कौन से धर्म से जुड़ा हुआ है? इतना सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है। तो किससे जुड़ा हुआ है? इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहीं से कौन सा संवत शुरू हुआ है? हिजरी संवत, जिसमें कितने महीने होते हैं? 12 महीने और लगभग 354 से 355 दिन। किस पर बेस्ड है? चंद्रमा पर आधारित है, ठीक है, ये याद रखना। अब इन 12 महीनों में भी पहला महीना हिजरी संवत का पहला महीना याद कर लो, मुहर्रम। पहला महीना है मुहर्रम, और आखिरी 12वां याद कर लो इसमें, दू अल हिजा, ठीक है। ये इंग्लिश में लिखना है ये स्पेलिंग ना, हिंदी में वरना कंफ्यूज हो जाओगे। धू अल हिजा, आखिरी महीना 12वां कौन सा है? दू अल हिजा।
और पहला महीना कौन सा है इनका, मुहर्रम है। ठीक है, टोटल कितने महीने होते हैं, 12। हिजरी संवत की शुरुआत कब हो रखी है, ये सवाल कई बार पूछा हुआ है। हिजरी संवत कब से शुरू हुआ, तो जब पैगंबर मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा करी, उसी यात्रा के दौरान इनका कौन सा संवत शुरू हुआ, हिजरी संवत। कब से, जुलाई 622 में। ठीक है, कितने महीने होते हैं, 12। किस पर आधारित होता है, चंद्रमा पर आधारित। पहला महीना मुहर्रम याद रख लो और लास्ट महीना भी याद रख लो, दू अल हिजा। ठीक है, उसके बाद देखो 622 में सारी चीजें हो गई। ठीक है, 632 ईस्वी में, 632 एडी में इनकी क्या हो गई, मृत्यु। और कहां पर हो गई, मदीना में। तो मदीना भी कहाँ है, सऊदी अरब में। ठीक है, अब तब तक हिजरी संवत आ चुका था। ठीक है, तो इनकी मृत्यु हो रखी है जून में, जून 632 याद रखना। मृत्यु कब हो रखी है, जून 632। तो 3 सवाल बनते हैं यहां से। ठीक है, जन्म कब हो रखा है, 570 में। कहां पर हो रखा है, मक्का में। ज्ञान की प्राप्ति कब हो रखी है, 610 में। 40 वर्ष की उम्र में, वहीं मक्का में। ठीक है, लेकिन मक्का से मदीना कब गए, जब इनका हिजरा शुरू हुआ, या हिजरी संवत जिसे बोलते हैं, जहां से कैलेंडर की शुरुआत हुई है। हिजरा यानी कि जो इनकी यात्रा हुई है उसे कहा जाता है, मक्का से मदीना जाने की यात्रा, जुलाई 622 में। डेथ कब हो गई इनकी, 632 में, मदीना में, सऊदी अरब में। ठीक है, तो ये तो हो गई इनकी बेसिक इंफॉर्मेशन। इनका बचपन का नाम या इनका जो वास्तविक नाम है वो जरूर याद रखना। पैगंबर मोहम्मद साहब का वास्तविक नाम क्या है, अल अमीन है। ठीक है, और एक इनकी पत्नी का नाम भी याद रखना। कई बार इनकी पत्नी का नाम आ जाता है, हालांकि इनकी पत्नी में 2 नाम आते हैं। एक तो खदीजा नाम आता है, एक विधवा स्त्री थी जिससे इन्होंने शादी करी थी, खदीजा, और एक आयशा। ठीक है, तो खदीजा नाम पेपर में पूछ लेते हैं, आयशा तो फिर भी नहीं पूछते। खदीजा नाम याद रखना कि एक विधवा स्त्री थी जिससे इन्होंने क्या कर ली थी, शादी कर ली थी। तो पैगंबर मोहम्मद साहब की पत्नी का नाम क्या याद रखोगे, खदीजा, वाइफ थी भैया इनकी। ठीक है, तो पहले एक बार इसको नोट डाउन कर लो, फिर और याद और पढ़ते हैं इसमें कि इस्लामिक में मेन कैरेक्टर क्या है। इस्लाम धर्म है, उसके 5 पिलर माने जाते हैं, 5 स्तंभ माने जाते हैं। तो 5 स्तंभ कौन कौन से हैं, और साथ में कुछ कीवर्ड्स भी देखेंगे जो डायरेक्ट पेपर में पूछ सकता है। तो एक तो हिजरा हो गया, हिजरा याद रखना, हिजरी संवत जरूर याद रख लेना। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर ये सारी चीजें लिख लो भाई एक बार के लिए। चलो, तो ये सारी चीजें नोट हो गई। तो हम ये बोल सकते हैं इस्लाम धर्म की जो उदय है वो कौन सी शताब्दी में हुआ है, बताओ, 7वीं शताब्दी में। कहां से शुरुआत हुई है, तो सऊदी अरब से। ठीक है, और अगर ईयर पूछे तो कौन सा याद रखना है, 610। तो 610 का मतलब होता है 7वीं, 510 होता है इसका मतलब 6ठी शताब्दी, 710 होता है इसका मतलब 8वीं शताब्दी होता है, 810 होता है इसका मतलब कौन सी सेंचुरी हो जाएगी, 9th सेंचुरी हो जाएगी। ठीक है, तो ये याद रखना भाई। अब एक और चीज याद रखना, जून 632 में मदीना में इनकी मृत्यु हो रखी है। तो हम तो जून का महीना बोलते हैं, लेकिन हिजरी संवत शुरू हो गया, उस हिसाब से इनका कैलेंडर का कौन सा वर्ष महीना चल रहा था भाई, 12 महीने, 12 में से पहला महीना मुहर्रम, लास्ट महीना कौन सा है, दू अल हिजा। ठीक है, तो जून वाला जो महीना उसे बोला जाता है रबी उल अव्वल। ठीक है, इसे और लिख लो, रबी अल अव्वल। ठीक है, यहां लिख देती हूँ। उल कर लेना, रबीउल अव्वल। कौन से महीने में डेथ हो रखी है, डेथ का महीना वैसे तो कौन सा है, जून 632, और वैसे हिजरी संवत के हिसाब से कौन सा महीना रहेगा। अब इसमें भी तारीख है, तो तारीखें याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना डिटेल में नहीं पूछता, क्योंकि जैसे हमारी महीने की तारीख होती है 1 2 3 4 5 6, ऐसे इनके महीने की भी तारीख होती है कि 1 तारीख है कि 2 तारीख है। तो बस महीना याद रख लेना, रबीउल अव्वल। ठीक है, इस महीने में इनकी क्या हो रखी है, डेथ, और कहां पर हो रखी है, मदीना में हो रखी है। ठीक है, अब बात आती है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद अगली गद्दी संभालेगा कौन। भाई पैगंबर मोहम्मद साहब तो मर गए, तो इनकी बेटी थी फातिमा। ठीक है, तो फातिमा की भी कुछ दिन बाद ही डेथ हो जाती है। अब सवाल उठता है कि अब अगला गद्दी पर कौन बैठेगा। तो इनका कोई वैसे बेटा तो होता नहीं है जो डायरेक्ट जिसको गद्दी पर मिल जाए, तो फातिमा का पति होता है अली। तो अली पर बात आके रुकती है कि अली क्या बनेगा, अगला उत्तराधिकारी बनेगा, यानी कि पहला खलीफा
ठीक है, जो इस्लाम का पूरा गद्दी पर जो हेड है उसे बोला जाता है खलीफा, कि पहला खलीफा कौन बनेगा? अली। लेकिन अली तो दामाद हो गया, अली क्या बन गया? रिश्तेदार। तो इनके जो पैगंबर मोहम्मद साहब के जो परिवार के लोग थे उन्होंने वहां पर विरोध करना शुरू कर दिया कि अली तो दामाद हो गया, अगर रिश्तेदार एक बार गद्दी पर बैठ गया तो इसका मतलब बार बार हर बार गद्दी जाएगी, तो परिवार के लोगों को ना मिलकर किसको मिलेगी? रिश्तेदारों को मिलेगी। तो सवाल आता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद अगला यानी कि पहला खलीफा कौन बना? तो देखो इधर ये सारी चीजें लिख ली आपने, देखो भाई इसी स्लाइड पे बता देती हूँ। देखो पैगंबर मोहम्मद साहब की डेथ हो गई, डेथ के बाद क्या हुआ? फातिमा भी मर गई इनकी बेटी। अब दो चीजें हो गई भाई यहाँ से, एक तरफ तो है अली और अली इनका क्या है? दामाद, ठीक है। दूसरी तरफ आता है अबू बकर का नाम, जो इनके परिवार के ही लोग हैं, ठीक है, भाई मान लो या दोस्त की तरह अबू बकर। उसके बाद है उमर और तीसरे पे आता है उस्मान। अब जो इस्लाम वाले सारे लोग थे उसमें से 80% जनता अबू बकर के साथ थी, यानी कि अबू बकर इनके परिवार का था और अली क्या था? इनका दामाद था, फातिमा का पति था। 20% जनता अली के साथ थी कि अली बनना चाहिए पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद अगला खलीफा, और 80% जनता किसके साथ थी? अबू बकर के साथ थी, ठीक है। तो पैगंबर मोहम्मद साहब की डेथ के बाद पहले जो खलीफा बनते हैं वो कौन बनते हैं? अबू बकर। और ये सवाल पेपर में पूछा हुआ है, तो पहले खलीफा कौन है? अबू बकर, याद रखना, ठीक है। खलीफा, खलीफा का साम्राज्य ही खिलाफत कहलाता है, तो ये खिलाफत शब्द याद रखना। खिलाफत क्या होता है? खिलाफत है पूरा का पूरा साम्राज्य, खलीफा का, खलीफा यानी कि जो हेड हो गया वो। तो पहला खलीफा कौन बना? अबू बकर। अबू बकर के बाद दूसरे नंबर पे नंबर आता है उमर का, तीसरे खलीफा कौन बने? उस्मान, और चौथे पे अब किसका नंबर आएगा? अली का नंबर आएगा, ठीक है। तो जो 80% जनता इनके साथ थी वो यहाँ पर कौन थी? सुन्नी समुदाय। तो हम दो समुदाय देखते हैं, शिया और सुन्नी। तो 80% वाले लोग थे सुन्नी और ये 20% वाले लोग कौन थे? शिया, ठीक है, शिया। अगर क्वेश्चन आ जाए कि पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद पहले शिया खलीफा कौन बने, अगर उसने खलीफा के आगे शिया शब्द लगा दिया तो पहले शिया खलीफा कौन बने? अली बने, ठीक है। सीधा पूछे कि पहला खलीफा कौन बना पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद, या फिर अगला उत्तराधिकारी कौन बना, ऐसे पूछ लिया, तब आंसर हमें क्या करना है? अबू बकर। तो या तो पेपर में अबू बकर का नाम पूछा जाता है या फिर अली का नाम पूछा जाता है, उमर और उस्मान का नाम इतना नहीं पूछा जाता है। वैसे याद रखना कि कितने खलीफा बनते हैं? 4-5 खलीफा शुरुआत में। तो पहले कौन बने? अबू बकर, लेकिन अबू बकर सुन्नी है, शिया नहीं है, ठीक है। दूसरे पे उमर बने, तीसरे पे उस्मान, और चौथे पे जाके किसका नंबर आया? पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद कौन है? अली, ठीक है। कौन से संप्रदाय? शिया। अब अली तक तो सारी चीजें ठीक थी, लेकिन अब अली की भी क्या हो जाती है? डेथ। और अली के बाद उनका बेटा होता है हुसैन, यानी कि हुसैन क्या हो गया? पैगंबर मोहम्मद साहब का पोता, दोता हो गया एक तरह से, ठीक है, हुसैन। 5वें नंबर पे कौन खलीफा बनता है? भाई चौथे पे तो कौन बन रहा है? अली। 5वें नंबर पे अली का जो बेटा होता है हुसैन, वो बनता है। और हुसैन जब इस्लाम धर्म में खलीफा के पद पर आता है तो हुसैन की बहुत ज़्यादा प्रचार हो जाता है हर जगह, यानी कि इस्लाम धर्म का अब तक फैलाव इतना नहीं होता जब तक ये चारों खलीफा थे जितना हुसैन के समय हुआ, ठीक है। यानी कि पैगंबर मोहम्मद साहब के साथ बाद एक प्रभावशाली जो व्यक्ति है जिसने इस्लाम धर्म को सबसे ज़्यादा फैलाने का काम करा है, तो वो कौन था? हुसैन। अब हर जगह हुसैन का नाम हो रहा था। अब सऊदी अरब के पास ही जगह पड़ती इराक वाली, ठीक है, तो उस समय उसको इराक ना बोलकर वो जगह कौन सी थी? बगदाद। तो बगदाद में एक व्यक्ति होता है यजीद, बगदाद का रूलर होता है वो, बगदाद का शासक, कैपिटल है बगदाद। बगदाद का शासक कौन है? यजीद। अब यजीद हुसैन को ये कहता है, यजीद हुसैन से चिढ़ जाता है यहाँ पर कि हुसैन की हर जगह क्या हो रही है? वाहवाही हो रही है। तो यजीद हुसैन को ये कहता है कि तुम्हारी ये जो कुरान है इसमें कुछ चेंजेस करने हैं बस, ठीक है। तो हुसैन मना कर देता है कि हमारी जो कुरान है इसमें तो कोई भी संशोधन नहीं होगा। यजीद ये कहता है कि तुम जो काम कर रहे हो वो करते रहो, बस इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर दो, मेरा भी नाम आ जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग इस्लाम के साथ साथ हुसैन को हर जगह याद कर रहे हैं।
भाई मेरी जगह पर इस्लाम धर्म फैल रहा है ठीक है, लेकिन लोग मुझे पुकारे ना, मैं यहाँ का रूलर हूँ, तो नाम किसका होना चाहिए? यजीद का। लेकिन हुसैन इस बात को मानने से मना कर देते हैं। तो हुसैन जब ये बात मानने से मना कर देते हैं तो यजीद इनको क्या करता है, पहले तो भाई धमकाता वगैरह, तो ये नहीं मानते, फिर इनको एक ऑफर देता है कि आप ऐसा करो, कहाँ जाओ, बगदाद आ जाओ। तो यजीद एक छोटी सी टुकड़ी के साथ कहाँ पहुंच जाता है? बगदाद। और जैसे ही बगदाद पहुंच जाता है तो यजीद की जो सेना होती है वो हुसैन और उसके ग्रुप को पूरे को क्या कर लेती है? घेर लेती है। ठीक है, शुरुआत में तो ये लोग वहां पर कोशिश करते हैं समझाइश की, लेकिन नहीं होती। हुसैन साफ मना कर देते हैं कि कुरान में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तब यजीद ये कहता है कि अगर कोई भी चेंजेस नहीं होंगे तो अगली सुबह तुम्हारी के ऊपर क्या होगा भाई? अटैक होगा और तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो उस समय जिस जगह पर एक युद्ध होता है उसे बोलते हैं बैटल ऑफ करबला। तो ये भी पेपर में सवाल आता है, करबला का युद्ध कहां पर हो रहा है? बगदाद में ही हो रहा है। ठीक है, बैटल ऑफ करबला। करबला जगह का नाम है, रेगिस्तान है ये करबला। ठीक है, रेगिस्तान है भाई, वहां पर ही मिट्टी मिट्टी है वहां। तो करबला का युद्ध कब? 680 में, 680 ईडी। तो ये टाइम भी याद रखना। और इस बैटल ऑफ करबला में किसकी हत्या हो जाती है? हुसैन की हत्या हो जाती है। और हुसैन का एक 6 महीने का बच्चा भी होता है जो पानी के लिए तड़प जाता है। ये लोग उसको बिल्कुल भी पानी नहीं देते हैं। ठीक है, जब हुसैन और उसका पूरा ग्रुप होता है वो सब मर जाता है, तब सुन्नी वाले लोग सिया से नाराज हो जाते हैं कि तुमने हुसैन को बगदाद जाने ही क्यों दिया। और यहीं से सुन्नी और सिया के बीच में हमेशा हमेशा के लिए जो विरोध है वो स्टार्ट हो जाता है, जो हम आज के समय भी देखते हैं। तो सुन्नी उस टाइम पे कसम खा लेते हैं कि अब हमें कैसे भी करके सिया वालों को क्या करना है? खत्म करना है। ठीक है, तो हुसैन की ही याद में क्या मनाया जाता है? मुहर्रम मनाया जाता है। तो कौन से संप्रदाय के लोग मनाते हैं? सिया। ठीक है, एक ईद होती है, तो ईद तो होती है खुशी का त्योहार, और मुहर्रम होता है शोक दिवस। तो ये याद रखना। तो मुहर्रम किसकी याद में? हुसैन। और अगर तुमने कभी कोई वो निकलते हुए भी देखा है हुसैन की, वो जो यात्रा निकालते हैं उसमें, तो वहां देखा होगा हुसैन का नाम लेते हैं वो उसमें। ठीक है, तो वो हुसैन यही है। तो मुहर्रम क्या है? एक शोक दिवस है भाई, दुख का है। ठीक है, तो ये मुहर्रम की जो शुरुआत हो रखी है वो कब से हो रखी है? उस हुसैन की डेथ के साथ ही हो रखी है। ठीक है, तो यहाँ तक ये पूरी स्टोरी खत्म होती है जो पैगंबर मोहम्मद साहब से शुरू हुई है। और कहाँ पर खत्म हुई है? बैटल ऑफ करबला। जरूर याद कर लेना, करबला का युद्ध। जो करबला क्या है? रेगिस्तान है, बगदाद में। कहाँ पर हो रहा है? बगदाद में। यजीद किस पर अटैक करा देता है? हुसैन, और हुसैन के पूरे ग्रुप को वहां पर मार देता है। लगभग 70 से 75 लोगों का एक ग्रुप होता है, सारा खत्म हो जाता है। उसमें हुसैन की पत्नी, बच्चे सब होते हैं, और सारी चीजें यहाँ पर खत्म हो जाती है। तभी से सुन्नी और सिया के बीच में क्या हो जाता है? विवाद। तो हम ये सिया और सुन्नी समझते हैं, सिया और सुन्नी सुनते हैं, तो अब ये क्लियर हो गया होगा कि सुन्नी क्या है और सिया क्या है। ठीक है, तो हुसैन पर ये सारी चीजें खत्म होती है। तो कौन कौन से ईयर याद रखने पेपर के लिए? 570 मक्का में क्या हो रखा है? पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म। 40 वर्ष की उम्र में, यानी कि लगभग 610 में, 610 एडी, यानी कि कौन सी शताब्दी हो गई? 7वीं सेंचुरी में क्या हो रखा है? इस्लाम का उदय। जिब्राल एक व्यक्ति है जो क्या लेकर आया भाई? कुरान देकर चला गया, और पैगंबर मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। लेकिन मक्का के लोगों ने इसका विरोध करा। तो जुलाई 622 एडी में पैगंबर मोहम्मद साहब कहाँ चले गए? मक्का से मदीना। ये जो इनकी यात्रा है ये क्या कहलाती है? हिजरा, वैसे बोलते हैं हिजारत। ठीक है, तो संघर्षपूर्ण जो इनकी यात्रा है वो यहीं से हिजरी संवत शुरू होता है, जिसमें कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं, लगभग 354 से 355 दिन। चंद्रमा पर आधारित होता है ये पूरा महीना। उसी जैसे जैसे चंद्रमा की चाल बदलती है वैसे वैसे इनके महीने भी बदलते जाते हैं। कुल कितने महीने होते हैं? 12। 632 में मदीना, यानी कि सऊदी अरब में इनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो वैसे तो कौन सा महीना है? जून का, लेकिन अगर हिजरी कैलेंडर के अनुसार महीना देखें तो कौन सा है? रबीउल अव्वल। ठीक है, अब जब पैगंबर मोहम्मद साहब की डेथ हो गई तो कुछ टाइम बाद फातिमा की भी डेथ हो जाती है। फातिमा का पति कौन होता है? अली। तो 20% जनता तो चाहती थी कि अली बने अगला खलीफा, लेकिन उनके परिवार के लोग थे, 80% जो जनता थी वो उनके परिवार के साथ थी। तो पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद अगला उत्तराधिकारी बोल दो, चाहे पहला खलीफा बोल दो, कौन बने हैं? अबू बकर, उसके बाद उमर, उसके बाद उस्मान, चौथे नंबर पर कौन बने? अली। तो क्वेश्चन आया कि अगर पहले सिया खलीफा कौन बने? पहले सिया खलीफा पूछे तब आंसर क्या करना है? अली। अली के बाद कौन बना? हुसैन। हुसैन की डेथ कब हो गई? 680 एडी में। कौन से युद्ध में? बैटल ऑफ करबला। कहां पर है ये? बगदाद। बगदाद का रूलर कौन था? यजीद। और यजीद ने क्या करा दी? इनकी हत्या करवा दी थी। ठीक है, क्योंकि इस्लाम धर्म बहुत तेजी से फैल रहा था, तो वो ये चाहते थे कि साथ में मेरा भी क्या हो? नाम। जबकि लोग किसको बढ़ावा दे रहे थे?
हुसैन को। ठीक है, तो एक तो हिजरा संवत याद रखना, हिजारत क्या होता है, हिजरी संवत क्या होता है। अब उसके बाद आता है, पहले तो ये नोट कर लो ये सारी चीजें। तो एक तो अबू बकर का जरूर नाम याद रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है अबू बकर वाला, और एक अली वाला याद रखना। ठीक है, नोट कर लो पहले तो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बैटल ऑफ करबला भी याद रखना भाई। चलो देखो, लिख लिया सभी ने। अब एक और सवाल यहां से करेंगे हम कि इस्लाम धर्म को लेकर और क्या क्या सवाल आते हैं हमारे पेपर में। तो देखो, इस्लाम को लेकर अगर हम इस्लाम धर्म की बात करें तो एक तो इसमें शब्द याद रखना, अल्लाह शब्द। अल्लाह शब्द कौन सी भाषा का है? अल्लाह और खुदा दो शब्द सुने हमने, तो अल्लाह शब्द तो है अरबी भाषा का, अरेबियन वर्ड है ये। जबकि जो खुदा जो शब्द है वो फारसी भाषा का, पर्शियन। ठीक है, ये याद रखना भाई, दोनों में अंतर है। अल्लाह कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का। और खुदा, वो लोग जो वहां पहले से रह रहे थे, वहां पर पहले से पर्शियन लोग रह रहे थे, तो वहां से ये शब्द निकला है खुदा। खुदा फारसी भाषा का शब्द है, और अल्लाह कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी। और इस्लाम भी कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी। तो अरब यानी कि जो सऊदी अरब से जो सारी चीजें हुई हैं। उसके बाद आता है कि इस्लाम के कितने पिलर हैं, तो कितने पिलर हैं? 5 स्तंभ है भाई। कितने स्तंभ है? 5। कौन कौन से? तो पहले याद रखोगे शहादत, शहादत। ठीक है, दूसरे में याद रखना सलात, स्पेलिंग रहेगी ऐसे, सला। ठीक है, तीसरे पे याद रखना जकात, चौथे पे याद रखना सवम, और पांचवा लिख देती हूँ, 5 पे याद रखना हज। तो हज तो हमको सबको पता है, हज यात्रा यानी कि मक्का से मदीना। तो एक ही इसमें इस्लाम में एक आ जाता है कि अगर कोई सच्चा मुसलमान है तो ये 5 चीजें उसे क्या करनी पड़ेंगी? पूरी करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो 5 में पहला कौन सा याद रखोगे? शहादत। शहादत का मतलब है फेथ, ईमान। ईमान यानी कि आपका विश्वास किस चीज में है, तो आपको अल्लाह में विश्वास रखना है, यानी कि उसकी शहादत करनी है। ठीक है, फिर सलात है, जकात है, सवम है। सलात में याद रखना प्रेयर, यानी कि नमाज। क्या पढ़ते हैं भाई ये? नमाज, ब्रैकेट में लिख लेना प्रेयर। तो भाई हम तो प्रेयर से याद रखते हैं, लेकिन यहाँ पर सलात या सलाह का मतलब क्या होता है? नमाज। तो सीधा पूछ सकता है कि इस्लाम में सलाह का अर्थ क्या है। ठीक है, इस्लाम में सलात का क्या अर्थ है? इस्लाम में शहादत का क्या अर्थ है? तो फेथ यानी कि ईमान। जकात का मतलब होता है चैरिटी, कि भाई दान करना है। ठीक है, जकात का मतलब है दान। ठीक है, सवम का मतलब होता है फास्टिंग, यानी कि रोजा रखना। रोजा हम व्रत बोलते हैं, इस्लाम में क्या बोलते हैं? रोजा। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों शब्द लिख रही हूं मैं इसमें। हज का मतलब क्या होता है? तीर्थ यात्रा, मक्का से मदीना। ये सारे शब्द ना हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख लेना, तो याद रहेंगे भाई। तो इस्लाम के कितने स्तंभ माने जाते हैं? 5। पहला शहादत यानी कि फेथ, ईमान, विश्वास किस में रख रहे हो आप। ठीक है, दूसरा सलात, ये स्पेलिंग रहेगी ऐसे सलाह यानी कि नमाज। तीसरे पे जकात, तो हर एक मुसलमान को क्या करना चाहिए? अपनी इनकम का 1/40% कितना क्या करना है उनको? दान। सवम यानी कि फास्टिंग रखना, तो रोजा रखते हैं। रोजा कौन से महीने में रखते हैं? तो रोजा का महीना याद रखना रमजान या रमदान। वैसे तो स्पेलिंग ये रहती है रमदान, रमदान, वैसे रमजान बोल दो और चाहे इसको रमदान बोल दो। ठीक है, तो रोजा का महीना भी याद रखना भाई, रमजान या रमदान। रोजा कौन से महीने में रखते हैं? रमजान महीने में। और 5वें पे कौन सा आता है? हज, यानी कि तीर्थ यात्रा करनी है मक्का से मदीना। ये 5 पिलर है, और 5 पिलर के ना या तो सीधा पूछ सकता है कि इस्लाम के कितने स्तंभ है? 5। 5 में से ऑप्शन में देके पूछ सकता है कौन सा एक नहीं है, या किसी भी शब्द का भी मतलब हमसे पूछ सकता है। ठीक है, कि शब्द का मतलब क्या है। अब कुछ शब्द और याद रखना, जैसे कि तौहीद। तौहीद शब्द याद रखना। तौहीद का मतलब होता है कि आप एक ईश्वर में विश्वास रख रहे हो, बिलीव इन वन गॉड। ठीक है, एक ईश्वर में, तो वन गॉड यहाँ पर कौन हो गया? अल्लाह। ठीक है, तो तौहीद का मतलब याद रखना एक ईश्वर की आस्था।
तौहीद, यानी कि हम एकेश्वरवाद भी बोल सकते हैं हिंदी में। तौहीद शब्द का मतलब क्या है? बिलीफ इन वन गॉड। और वो वन गॉड कौन है? अल्लाह। और अल्लाह कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है। एक शब्द आता है इसमें रिसालत। रिसालत का मतलब पैगंबर मोहम्मद साहब ही है भाई, यही मतलब है इनका। रिसालत क्या है? जो पैगंबर मोहम्मद साहब है वो रिसालत, या हिंदी में लिख देती हूँ रिसालत। ठीक है, ये याद। ठीक है, एक शब्द और याद रखना इसमें, अखीरात। अखीरा, अखीरात। अखीरात का मतलब होता है जैसे हमारे यहाँ पुनर्जन्म होता है ना, वही, लाइफ आफ्टर डेथ। लाइफ आफ्टर डेथ, और हम इसे क्या बोलते हैं हिंदी में? पुनर्जन्म। ठीक है, तो इन शब्दों के मतलब निकलो। पुनर्जन्म, तो रिसालत का मीनिंग, अखीरा का मीनिंग, तौहीद का मीनिंग। एक शब्द और लिख लेना, उम्मा। उम्मा का मतलब होता है इस्लामिक कम्युनिटी, इस्लामिक समुदाय। इस्लामिक समुदाय, इस्लामिक कम्युनिटी। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल दिया तो किसी भी मीडियम वालों को दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ हमारा ये एक टॉपिक खत्म होता है इस्लाम वाला सारा। तो पहले ये सारे कीवर्ड्स लिख लो। 5 स्तंभ होते हैं इस्लाम के, ये 5 मतलब पता होना चाहिए किसका क्या मतलब है। ठीक है, उसके बाद कुछ शब्द, तो उम्मा शब्द का मतलब क्या होता है? इस्लामिक कम्युनिटी। उम्मा उसको रिप्रेजेंट करता है। तौहीद, जैसे अकबर जब हम पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे दीन इलाही। तो दीन इलाही का मतलब क्या था? अकबर ने दीन इलाही की स्थापना की थी। तो दीन इलाही का मतलब क्या है? कि सभी ईश्वर क्या है? एक ही ईश्वर में आस्था रखना है। तो दीन इलाही का दूसरा नाम है तौहीद इलाही। तो वो तौहीद शब्द यहीं से शुरू हुआ है। ठीक है, तो तौहीद का मतलब होता है जब आप एक ही ईश्वर में विश्वास रखते हैं, एक ईश्वर में आस्था, बिलीफ इन वन गॉड। और वो वन गॉड यहाँ पर इस्लाम की तरफ से कौन है? अल्लाह। ठीक है, रिसालत का मतलब पैगंबर मोहम्मद साहब याद रखना। अखीरात, अखीरा का मतलब होता है लाइफ आफ्टर डेथ, यानी कि पुनर्जन्म। और उम्मा शब्द का मतलब क्या होता है? भाई पूछ ले उम्मा किससे रिलेट करता है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, कि इस्लाम धर्म से? ऐसे भी पूछ सकता है। तो उम्मा शब्द इस्लाम धर्म से रिलेट करता है। ठीक है, उम्मा का मतलब क्या होता है? इस्लामिक कम्युनिटी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी कंप्लीट होती है। पहला टॉपिक हमारे यहाँ से कंप्लीट हो जाता है, इस्लाम का उदय। तो ये सारे लिख लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका। लिख लिया सभी ने? तो क्या क्या याद रखोगे भाई? पैगंबर मोहम्मद साहब का नाम क्या है? रियल नेम अल अमीन। जन्म कब हो रखा है? 570 ईडी में, मक्का में। ठीक है, कौन से कबीले से? कुरैशी। पत्नी का नाम याद रखना, खदीजा। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति 40 वर्ष की उम्र, तो 570 में 40 जोड़ दो, 610। हीरा नामक की पहाड़ी है, हीरा नामक की गुफा, जिब्राल इनको ज्ञान की प्राप्ति देकर गया, जिब्राल इनको कुरान देकर गया। फिर 622 में ये कहाँ चले गए? मक्का से मदीना शिफ्ट हो गए, तो उसे क्या बोला जाता है? हिजारत, हिजरा बोलते हैं। ठीक है, और कौन सा संवत शुरू हुआ? हिजरी संवत। तो हिजरी संवत कब से शुरू हो रखा है? जुलाई 622 एडी में। तो हिजरी संवत में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। चंद्रमा पर आधारित होता है, लगभग 354 से 355 दिन होते हैं। पहला महीना मुहर्रम होता है, और लास्ट 12वां महीना याद रख लो, तो कौन सा महीना है? दू अल हिजरा। ठीक है, उसके बाद 632 में मदीना में इनकी क्या हो गई? डेथ, जून के महीने में। तो जून का महीना हिजरी संवत के हिसाब से कौन सा महीना हो गया? रबीउल अव्वल हो गया। अब डेथ हो गई तो कुछ टाइम बाद इनकी बेटी फातिमा की भी डेथ हो गई। अब बात आई कि पहला खलीफा कौन बनेगा? तो फातिमा का पति है अली, लेकिन वो तो दामाद हो गया। तो 20% जनता ही उनके पक्ष में थी। 80% जनता चाहती थी कि उनके परिवार के जो सदस्य हैं, उनके जो भाई वगैरह है, चाचा वगैरह, अबू बकर वो बने। तो पहले खलीफा कौन बने? अबू बकर बने। लेकिन अगर पूछे पहले सिया खलीफा कौन बने, तब आंसर क्या करना है हमें? अली। ठीक है, अली का बेटा अगला हुसैन बनता है, तो हुसैन भी सिया है। लेकिन हुसैन की हत्या कौन करा देता है? यजीद। यजीद कौन होता है? बगदाद का रूलर होता है। और एक बैटल होती है, बैटल ऑफ करबला। करबला क्या है? रेगिस्तान का नाम है।
ठीक है, वहां पर बगदाद में 680 एडी में क्या हो जाती है उनकी डेथ, और उन्हीं की डेथ की याद में एक शोक दिवस मनाते हैं जिसे हम मुहर्रम कहते हैं। तो ईद और मुहर्रम में फर्क होता है, ईद खुशी का दिन होता है और मुहर्रम क्या होता है, एक शोक दिवस होता है। और यहीं से शिया और सुन्नी के बीच में क्या हो जाता है, हमेशा हमेशा के लिए विवाद शुरू हो जाता है। उसके बाद ये कीवर्ड्स आते हैं कि इस्लाम है वो कितने उस पर जुड़ा हुआ है। तो इस्लाम का उदय कौन सी शताब्दी में हुआ है, 7वीं शताब्दी में। कहाँ से हुआ है, तो कौन सा याद रखना है हमें, अरब। और अरब में भी कौन सी जगह, सऊदी अरब, ठीक है, तो मक्का और मदीना। यहां से हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि भारत में इस्लाम आया वो कैसे आया। देखो, मध्य एशिया में जब इस्लाम फैला तो वो कुरान के साथ फैला है, कुरान किताब वहां पहुंची है और धीरे धीरे इस्लाम धर्म फैला। लेकिन भारत में कुरान नहीं आई है, भारत में तलवार के दम पर इस्लाम धर्म है वो अपनाया गया है, जिसमें हम सबसे पहला नाम किसका पढ़ते हैं, मोहम्मद बिन कासिम, सेकंड नंबर पे महमूद गजनवी और तीसरे पे हम पढ़ते हैं मोहम्मद गौरी। तो ये तीनों लोग आए जो इस्लामिक थे, ठीक है। तो भारत पर आक्रमण हुआ, उसमें सबसे पहले अरबी आक्रमण हुआ, ठीक है। तो अरबों में हम सबसे पहले किसका नाम पढ़ते हैं, मोहम्मद बिन कासिम का। तो हमारा अगला टॉपिक क्या रहने वाला है, मोहम्मद बिन कासिम। तो देखो, सबसे पहले भारत में मुस्लिमों का आक्रमण हुआ। तो इस्लाम धर्म भारत में आया है वो कुरान के हिसाब से नहीं आया है, बल्कि कैसे आया है, तलवार के दम पर जबरदस्ती लोगों को इस्लाम धर्म में बदला गया है, ठीक है। अगर किताब के हिसाब से आता तो शायद कुछ और होता, लेकिन भारत में जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया है। जबकि बाकी जगह पर इस्लाम जो फैला है, भाई मक्का से मदीना गए थे पैगंबर मोहम्मद साहब, तो वो कोई लड़ाई करके नहीं गए, ठीक है। धीरे धीरे उन्होंने बस जो ज्ञान था उसको फैलाने का काम करा अपनी किताब के माध्यम से। तो देखो, भारत में मुस्लिमों के आक्रमण में पहला आक्रमण किसका हुआ है, अरबों का, दूसरे पे तुर्क का और फिर अफगान का। तो पेपर में ना इसका क्रम पूछा हुआ है पेपर में कि भारत में मुस्लिम आक्रमण में सबसे पहले किसका हुआ है, अरबों का, फिर किसका हुआ है, तुर्कों का, और फिर किसका, अफगान। अरब में हमें किसका नाम याद रखना है, मोहम्मद बिन कासिम। अब इसकी स्टोरी सुनो, मोहम्मद बिन कासिम की शुरुआत कैसे हुई भाई। मोहम्मद बिन कासिम जो मात्र 17 साल का एक लड़का था, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैप देखो, मैप से जल्दी समझ में आ जाएगा ये। देखो इधर ये वाला मैप, पहले इस तरफ वाला मैप देखो, फिर ये वाला देखना। ये दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा जो मैं हाईलाइट कर रही हूं, ये है पूरा सिंध वाला हिस्सा, सिंध, ठीक है। और ये नीचे नीचे यहाँ पर श्रीलंका दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस कहानी की शुरुआत कैसे होती है कि मोहम्मद बिन कासिम आया कैसे अटैक करने। तो सुनो इधर, श्रीलंका का जो राजा था उसने खलीफा के लिए एक जहाज भेजा था भाई, ठीक है। ये खिलाफत दिख रहा है, खिलाफत मैंने अभी अभी आपको बताया है। खलीफा, खलीफा की स्पेलिंग के से भी शुरू होती है और सी से भी होती है, ठीक है। तो खलीफा का जो साम्राज्य है वो क्या कहलाता है, खिलाफत। तो श्रीलंका में बहुत सारे जो मुसलमान थे जो यहाँ के थे वो यहाँ काम करते थे, ठीक है। अब उनमें से कुछ की डेथ हो गई तो उनके बीवी बच्चे रह गए, कुछ आदमी भी बच गए। तो श्रीलंका के राजा ने एक जहाज में क्या करा, उन सभी को, जो उनकी पत्नियां थी, बच्चे थे और कुछ आदमियों को भी, और साथ में बहुत सारे गिफ्ट देकर वो जहाज क्या कर दिया, खलीफा के लिए रवाना कर दिया। अब वो जो जहाज है वो यहाँ से चला तो जहाज ने बीच में ब्रेक ले लिया देवल पे, ठीक है। कौन सी जगह पर, ये लिखी हुई है देवल, सिंध पर एक पोर्ट वाली जगह जहां पर जहाज रुकता है, देवल वाली जगह। देखो इधर, अब इस वाले मैप में देखो भाई, ये बड़ी बड़ी जो जगह है, ये पूरा सिंध वाला हिस्सा है जो पूरा ग्रीन दिख रहा है इधर, ठीक है। आज तो ये पाकिस्तान के पास है इधर, ठीक है। तो देखो ये रहा सिंध, ये वाली जगह देवल, देवल। यहां पर क्या कहते रहते थे, समुद्री लुटेरे रहते थे, और उन समुद्री लुटेरों ने क्या कर लिया, देवल पर वो जहाज है जो श्रीलंका से रवाना हो रहा था, उस जहाज को लूट लिया, ठीक है। अब जब इसकी खबर खलीफा के पास पहुंचती है कि खलीफा के लिए जो गिफ्ट भेजे हुए थे वो क्या हो गए हैं भाई, वो जहाज क्या हो चुका है, लुट चुका है। अब जो देवल वाली जगह है वो किसके अंडर में आती है, सिंध। और सिंध का राजा कौन हुआ करता था, दाहिर। कौन हुआ करता था, दाहिर। अब दाहिर को ये बोला गया कि हमारे जहाज से जो लूट हुई है उसकी भरपाई करो, और दाहिर ने मना कर दिया यहाँ पर, ठीक है भाई। जिसकी जगह से हुई है तो सबसे पहले मैसेज उसी को पहुंचाया जाएगा। दाहिर मना कर देता है यहाँ पर कि मुझे, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, जो वो जहाज की लूट हुई है समुद्री लुटेरों ने करी। जब यहाँ पर दाहिर मना कर देता है, ठीक है, तो ये खबर खलीफा के पास जब वापस पहुंचती तो खलीफा अपने नीचे जो कमांडर होता है उसको भेजता है, अल हज्जाज को, ठीक है। और अल हज्जाज के नीचे एक कमांडर होता है, खुद उसका भतीजा होता है और उसका दामाद भी होता है, जिसका नाम होता है मोहम्मद बिन कासिम, जो मात्र 17 साल का लड़का होता है। तब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पर सिंध पर अटैक करने के लिए निकलता है, ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम अपनी टुकड़ी के साथ अटैक करता है और सबसे पहले क्या जीतता है, इस देवल को ही जीतता है भाई, ठीक है। कब, 711 में,
तो अगर सीधा क्वेश्चन आए कि मोहम्मद बिन कासिम ने देवल को कब जीता, देवल पर, सिंध नहीं जीता है अभी, क्या जीता है उसने, सबसे पहले कहाँ अटैक करा, देवल, जहां पर हुआ था, ठीक है। तो समुद्री लुटेरों ने लूटा था, हालांकि दाहिर का कोई हाथ नहीं था इसमें, लेकिन दाहिर ने मदद करने से मना कर दिया था। तब मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले क्या जीता है, देवल कब, 711 में। और आगे बढ़ता है, अब ये बीच में पड़ती है सिंधु नदी, तो याद रखना कि मोहम्मद बिन कासिम ने कौन सी नदी पार करी है, तो कौन सी नदी पार करती है, देवल। देवल से वो आगे निरून पहुंचता है, ठीक है। निरून एक जगह पड़ती है यहाँ पर, निरून में रहते थे बौद्ध भिक्षु, और ये बौद्ध भिक्षु ना दाहिर से चिढ़ते थे, क्यों, क्योंकि जो दाहिर के पिता थे चच, ठीक है, वो एक ब्राह्मण थे, और जब यहाँ पर ब्राह्मण आया, जब इनके पिता आए, तो इन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को शरण देना मना कर दिया। उससे पहले जो राजा हुआ करता था वो बौद्ध भिक्षुओं को अच्छे से खिलाना पिलाना, पूरा सम्मान देना, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता था। लेकिन दाहिर के पिता ने वो चीजें कम कर दी, तो बौद्ध भिक्षु चिढ़ते थे यहाँ से दाहिर से, तो बौद्ध भिक्षुओं ने सीधा सरेंडर कर दिया मोहम्मद बिन कासिम के आगे, और ये बोला कि हमारा दाहिर से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें अटैक करना है तो जाकर करो। तो निरून से आगे बढ़ता हुआ मोहम्मद बिन कासिम सिंधु नदी पार करता है, ठीक है। और रोर, ये वाली, वैसे इसका नाम है रोर, तो ये इसकी कैपिटल है अरोड़ या अरो। तो याद रखना एक क्वेश्चन कि सिंध की राजधानी क्या है, अरोड़ या अरो, जहां पर दाहिर बैठा है। कौन बैठा है, दाहिर, ठीक है। तो पहले तो दाहिर का बेटा मारा जाता है युद्ध में, और फिर मोहम्मद बिन कासिम अटैक करता है, तो दाहिर भी यहाँ पर क्या हो जाता है, मर जाता है। तो अगर सवाल आए कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को कब जीत लिया, तो सिंध को कब जीत लिया, 712 में। कब जीता है, 712 एडी में। जबकि देवल को कब जीता है, 711 में। अब जब वो सिंध को जीत लेता है, दाहिर तो मर गया यहाँ पर, ठीक है। एक जगह यहाँ पर ब्राह्मणावाद भी है, ठीक है। तो ये सारी जगह है। तो हमारे पेपर के लिए तो हमें क्या याद रखना, देवल याद रखना, और एक अरोड़ या अरो। क्यों अरोड़ याद रखना, क्यों जरूरी, क्योंकि वो सिंध की क्या है, कैपिटल। सिंध का राजा कौन है, दाहिर। अब जब वो सिंध को जीत लेता है, तो इसी के आगे एक जगह पड़ती है मुल्तान। तो मोहम्मद बिन कासिम सोचता है कि सिंध तो जीत लिया, क्यों ना साथ में क्या जीत लिया जाए, मुल्तान। और मुल्तान क्यों, क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा पैसों वाली नगरी हुआ करती थी, जिसको गोल्डन सिटी कहा जाता था, स्वर्ण नगरी। तो यहाँ से एक और सवाल बनता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान को कब जीता, उस गोल्डन सिटी को कब जीता, जहाँ बहुत पैसा है, कब जीता, 713 में। तो ये मोहम्मद बिन कासिम की स्टोरी होती है भाई, 713 में, ठीक है। तो क्या याद रखोगे सबसे पहले कि मोहम्मद बिन कासिम जो खलीफा की तरफ से निकला है, किस पर अटैक करने, सिंध पर। तो सिंध का राजा कौन है, दाहिर। मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले कहाँ अटैक करा, 711 में, देवल पोर्ट पर। देवल किसके अंडर में आता था, सिंध के अंडर में। देवल को जीता, आगे निरून में बढ़ा। निरून में कौन है, बौद्ध भिक्षु। बौद्ध भिक्षु ने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। फिर मोहम्मद बिन कासिम ने कौन सी रिवर पार करी है, सिंधु नदी पार करी, और अब वो उसके बेटे को भी मार देता है ब्राह्मणाबाद में, और फिर वो अरोड़ अरो में भी जाता है, जहां कौन बैठा होता है, दाहिर। तो दाहिर कैपिटल पे बैठा होता है, ठीक है। तो अरोड़ याद रखना, अरोड़ या अरो सिंध की क्या है, कैपिटल। दाहिर भी मारा जाता है। तो 712 में क्या जीत लिया, सिंध जीत लिया मोहम्मद बिन कासिम ने। और सिंध जीतने के बाद आगे कहां बढ़ा, मुल्तान। और मुल्तान कब जीता है, 713 में, ठीक है। तो यहां से अटैक हुआ, और मोहम्मद बिन कासिम क्या अरब है, तुर्क नहीं है, ठीक है। देखो भाई ये रहा, ये है मोहम्मद बिन कासिम। तो भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन है, बताओ, मोहम्मद बिन कासिम। 711 में क्या जीता है, देवल। 712 में क्या जीता है, सिंधु पर विजय। इस सिंध की जो विजय थी, इंडस, सिंध करना है इसको, ठीक है, सिंध। सिंध की जो कैपिटल है वो क्या है, अरोड़ या अरो। और यहाँ का शासक कौन है, बताओ, दाहिर। और 713 में क्या जीत लिया, मुल्तान, ठीक है। हालांकि मोहम्मद बिन कासिम से पहले एक और व्यक्ति का नाम आता है उबैदुल्ला, लेकिन उबैदुल्ला के बारे में ऐसा कहा जाता है ये हार गया था, ठीक है। तो इसका ईयर वैसे याद मत रखना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। वैसे उबैदुल्ला का नाम इतना पेपर में पूछा नहीं जाता है, लेकिन कई जगह पढ़ो तो कंफ्यूज मत होना। मोहम्मद बिन कासिम से बहुत पहले आ चुका है ये उबैदुल्ला, लेकिन ये हार जाता है, तो इसलिए इसका नाम हम हिस्ट्री में ज्यादा नहीं पढ़ते। अब भारत पर उसने पूरा ये जो सिंध वाली जगह उस पर पूरा अटैक करा है मोहम्मद बिन कासिम ने, सिंध पर। इस बात की जानकारी हमें किससे मिलती है, चचनामा से। तो ये सवाल भी पेपर में बहुत बार रिपीट हो रखा है कि चचनामा क्या है, चचनामा में किसका इतिहास मिलता है। तो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को जीता या सिंध पर अटैक करा। और मोहम्मद बिन कासिम कौन है, अरबी है। तो भारत पर अरब आक्रमण, भाई मोहम्मद बिन कासिम का नाम ना लेकर हम ये भी तो बोल सकते हैं कि भारत पर अरब आक्रमण हुआ है। तो भारत पर अरब आक्रमण की जानकारी हमें कौन सी किताब से मिलती है, चचनामा। सर चचनामा का राइटर का नाम नहीं पूछता है, क्योंकि इसके राइटर के नाम में काफी चीजें कॉन्फ्लिक्ट है, विवाद है इन पे बहुत। तो ये वाला टॉपिक हमारा अगला खत्म हुआ, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। वापस देखो,
देवल वाली सारी चीजें मैप में मैंने आपको बता दी। 711 में क्या जीता है? देवल। 712 में क्या जीता है? सिंध। सिंध की कैपिटल अरोड़ या अरो। सिंध का रूलर दाहिर। निरून में बौद्ध भिक्षु बैठे थे जिन्होंने क्या कर दिया? सरेंडर। कौन सी नदी पार कर ली? इंडस। ठीक है। और मुल्तान उस समय क्या है? गोल्डन सिटी, स्वर्ण नगरी, ये याद रखना। ठीक है। और मोहम्मद बिन कासिम अरबी है तो उसने अटैक करा तो भारत पर अरब आक्रमण की जानकारी, या मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अटैक करा, इस बात की जानकारी हमें कौन सी किताब से मिलती है? चचनामा से। तो ये वाली किताब पेपर में भाई फेवरेट क्वेश्चन है ये, चचनामा वाला। ठीक है। तो यहां से हमारा एक और टॉपिक खत्म होता है मिडावल हिस्ट्री का, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है। चलो, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।